खेसारी लाल यादव हाथ जोड़े, उनके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी और वो कहते हैं कि अब अगले 5 साल तक मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। गाना तो मैं गाता रहूंगा, क्योंकि मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़कर पछता रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि जात भी गंवाया और भात भी नहीं मिला। खेसारी लाल यादव के साथ वही हुआ है। अब खेसारी लाल यादव को इतनी चिंता क्यों है? खेसारी लाल यादव की फिल्में क्यों बननी बंद हो जाएंगी? खेसारी की फिल्मों पर संकट क्यों है? और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसमें खेसारी लाल यादव का सरवाइव कर पाना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। बीजेपी का विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, सरस्वती माता पर सवाल उठा करके आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो गया है? हमने सोचा कि जरा आपको यह बताई जाए, आपको समझाई जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे भाजपा सरकारों के बदौलत जीवित है। और खेसारी लाल यादव को अब यह मालूम चल चुका है कि पवन सिंह निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन अगर ये नहीं चाहेंगे तो उनका सरवाइव कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमसे गलती हुई। वो तेजस्वी की कहानी बताते हैं कि मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि सिर्फ हां ही कहना है और 1 घंटे का ही समय है, जल्दी से हमें सोच करके तुम जवाब दे दो। हमें मौका ही नहीं दिया गया सोचने का। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले खेसारी की मजबूरी समझिए। दरअसल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जो फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, उन फिल्मों के प्रोड्यूस होने के पीछे का एक बड़ा कारण है सरकारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में जो भोजपुरी फिल्में शूट की जाती हैं, उन फिल्मों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा सब्सिडी मिलता है। मतलब 1 करोड़ रुपए की अगर फिल्म बन रही है तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार दे देती है। अब होता क्या है कि प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश में आकर भोजपुरी फिल्में शूट कर लेता है, भोजपुरी फिल्में बन जाती हैं। पवन सिंह की तमाम फिल्में उत्तर प्रदेश में ही शूट होती हैं, इसका यही कारण है। खेसारी गोरखपुर, लखनऊ जाकर शूट करते हैं, इसका यही कारण है। और खेसारी लाल यादव को अब यह मालूम चल चुका है कि उनकी फिल्म होगी, उत्तर प्रदेश में जाएगी, तो उनकी फिल्म को सब्सिडी के लिए हां कहा ही नहीं जाएगा, अप्रूवल मिलेगा ही नहीं। जब अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कोई भी प्रोड्यूसर खेसारी लाल यादव पर पैसा नहीं लगाएगा। और खेसारी को मालूम है कि भोजपुरी फिल्म बनाकर सिनेमा हॉल से कमाई हो जाएगी, इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर उनकी फिल्मों में पैसा नहीं लगाने वाला है। क्योंकि सबको मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं, उनके कमाई का सोर्स कितना लिमिटेड है। अब खेसारी लाल यादव के सामने पहली दिक्कत यह है। दूसरी दिक्कत, बड़े बड़े स्टेज शो हुआ करते हैं, जो तमाम कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, लेकिन अब खेसारी लाल यादव का इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है कि एक धड़ा जो इस वक्त पर सबसे ज्यादा वहां पर विधायक है, सांसद है, वो उनका स्टेज शो कराएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, जब उनका कार्यक्रम नहीं कराएगा तो उनको पैसे नहीं मिलेगा। और कार्यक्रम क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी और राम विरोधी होने का ठप्पा लग चुका है। और बीजेपी के जो तमाम दूसरे सुपरस्टार हैं, उस इकोसिस्टम में रहने वाले, वो उनके कट्टर विरोधी बन चुके हैं। अब तीसरा एक और कारण है, खेसारी लाल यादव सिर्फ गाना गाएंगे और गाना गा करके ही सिर्फ इंडस्ट्री में पैसा कमा पाना, सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो गाने तो गाएंगे, जाहिर सी बात है, यूट्यूब पर आएगा तो गाने को व्यूज मिल जाएगा, लेकिन वो स्टेज शो जिससे अतिरिक्त कमाई होती थी, वो फिल्में जिनके कारण कोई भी व्यक्ति सुपरस्टार कहा जाता है, ये तमाम चीजें रुक सकती हैं। और इसीलिए खेसारी लाल यादव अपने उदास चेहरे के साथ ऑन कैमरा कहते हैं कि 5 साल तक अब मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा और राजनीति में आकर के मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुंबई में उनका बंगला है, उस बंगले को नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद बंगले पर जो अतिक्रमण का आरोप लगा, खेसारी लाल यादव की तरफ से वो तमाम चीजें हटवाई गई। लेकिन खतरा उनको अब भी मंडरा रहा है
कि कहीं बंगले को लेकर के फिर कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए। शायद खेसारी लाल यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त पर उनको इस बात का आभास नहीं हो रहा था कि वाकई में इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनको फिर से रहना पड़ेगा। उनको लग रहा था कि वो विधायक बनेंगे, सरकार आ रही है आरजेडी की, वो मंत्री बन जाएंगे और इसके बाद वो मंत्री विधायक बनकर के अपना जीवन ऐशो आराम से चला सकते हैं। लेकिन चुनाव हारने के बाद सारी की सारी परिस्थिति जो है वो एकदम से बदल गई है। फिलहाल खेसारी लाल यादव का अब सरवाइव कर पाना वाकई में क्यों इतना मुश्किल हो गया है, हमने वो समझाने का प्रयास किया। और खेसारी लाल यादव इतने उदास क्यों हैं, इतने निराश क्यों हैं, यह भी समझाने बताने का प्रयास किया है। बाकी खेसारी लाल यादव की फिल्में जो फिल्में भोजपुरी की बनती हैं, केवल खेसारी की नहीं, वो ज्यादातर फिल्में सब्सिडी के भरोसे होती हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग बिहार में नहीं होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो तभी फिल्मों को सब्सिडी देगा जब फिल्म की शूटिंग का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में शूट किया जाएगा, उसका अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर शूट किया जाएगा, यूपी के कलाकारों को उसमें काम मिलेगा। और इसीलिए मजबूरी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में जाकर के ही फिल्मों की शूटिंग की जाए और बिहार सरकार का ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। बाकी खेसारी लाल यादव की जो परेशानी है, जो असल तौर पर पीड़ा है, हमने वो बताने का प्रयास किया है। और कैसे इस इकोसिस्टम में जो स्टेज शो होते थे, उस स्टेज शो के मामले में खेसारी लाल यादव अब परेशान होने वाले हैं और अधिक परेशान होने वाले हैं। और हो ना हो कि खेसारी लाल यादव परेशान होकर के अंततः आरजेडी को छोड़ करके निरहुआ के जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। हालांकि निरहुआ शुरुआत से ही भाजपा ही रहे हैं, वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, लेकिन खेसारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में सरवाइव तो करना ही करना है, क्योंकि उनके पास विधायक का पद नहीं है, और विधायक का पद नहीं है, सरकार नहीं बनी तो मंत्री पद भी नहीं है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसकी भी कहानी आप तक पहुंचाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।